तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली को लेकर के। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि बिहार से टीम जो है वो चल करके दिल्ली के लिए जाने वाली है और दिल्ली विधानसभा के भीतर चुनाव प्रचार करते हुए आपको बिहार की टीम नजर आ सकती है। जैसे कि ओखला के भीतर मुशर्रफ रहमान एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से बिहार की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और बिहार की टीम यानी कि अख्तरुल ईमान साहब के जिम्मेदार उनके साथ चलते हुए एमआईएम के जो जिम्मेदार है अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के सदर है, उनके पीछे जितनी भी लोगों की टीम है वो सब शाहीन बाग के भीतर नजर आए। कल की अगर बात करते हैं 31 जनवरी 2025 की, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब के साथ वहां पर नजर आए अख्तरुल ईमान साहब। और बिहार की जो टीम है आदिल हसन है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है और समीउल हक साहब, डॉक्टर समीउल हक साहब जो बिहार के नरकटिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो ये बिहार की टीम है और वो बिहार की टीम दिल्ली के भीतर बिहार के जो प्रवासी वहां पर रह रहे हैं, बिहार के लोग जो ओखला के भीतर रह रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताने की कोशिश की जा रही है। और ये बिहार में एक लौता ऐसा विधायक है अख्तरुल ईमान साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के विधायक है। फिलहाल अभी मौजूदा वक्त की अगर बात करते हैं तो पार्टी के एक ही विधायक है जो अख्तरुल ईमान साहब है, वो भी शाहीन बाग के भीतर लोगों से अपील करते हुए नजर आए, पब्लिक मीटिंग करते हुए नजर आए। जैसा कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से जो सदर है शौकत अली साहब, वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं ओखला के भीतर। और खुद इम्तियाज जलील साहब तो प्रभारी है, तो वो हर जगह मुस्तफाबाद के भीतर, ओखला के भीतर, गली के भीतर, नुक्कड़ सभा, हर जगह वो नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब जैसा कि मैंने कहा बिहार से चल करके पहुंचे हैं, इकलौते विधायक है पार्टी की तरफ से। आदिल हसन साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है एमआईएम पार्टी के, जो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। समीउल हक साहब, डॉक्टर समीउल हक साहब है, वो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, एमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो बिहार से चल करके, उत्तर प्रदेश से चल करके ओखला के भीतर नजर आ रहे हैं और मुस्तफाबाद के भीतर भी नजर आएंगे। तो ये चुनाव प्रचार करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए, लोगों से गुजारिश करने के लिए कि अपनी इत्तेहाद को इसमें बरकरार रखना है, मुत्तहिद होकर के अपने पार्टी को, अपनी जमात को मजबूत करना है और अपने उम्मीदवार को मजबूत करना है। उम्मीदवार एक ऐसे शख्स को बनाया गया है जिसके लिए ओखला के भीतर हर लोग की ये ख्वाहिश है कि उनको इस बार दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाया जाए किसी भी हाल में। तो ये बिहार से भी चलकर इसलिए वहां से टीम गई है ताकि वहां के लोगों को समझा सके। जैसे कि आप देखते होंगे अलग अलग पार्टी की तरफ से लोग आते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। तो ये एमआईएम पार्टी के एक तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर भी पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्य से, अलग अलग राज्यों के भीतर जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, चाहे वो किसी पद पर आसीन हो या नहीं हो, फिर भी वो आकर के लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ओखला से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शाहीन बाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि ये वो शाहीन बाग है इसको पूरी दुनिया ने देखा और ये वो शाहीन बाग है जिस शाहीन बाग की वजह से पूरे भारत में एक अलग ही रुतबा था शाहीन बाग को लेकर के। भारत के अलग अलग कोने में शाहीन बाग बनता हुआ लोगों ने देखा है। तो ये शाहीन बाग है और शाहीन बाग ने एक मिसाल पेश किया था और फिर वक्त है कि शाहीन बाग को मिसाल पेश करना है और अपने बीच से ही एक ऐसे शख्स को दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि शाहीन बाग जब जब मिसाल पेश करती है वो पूरी दुनिया उसको देखती है। तो जिस तरीके से शाहीन बाग ने सीए एनआरसी को लेकर के मिसाल पेश किया और पूरे भारत में शाहीन बाग हर जगह शाहीन बाग देखने को मिल रहा था। यहाँ की माओ ने, बहनों ने, भाई ने, सब ने मिलजुल करके शाहीन बाग को जिस तरीके से शाहीन बाग बनाने का काम किया, इंटरनेशनल लेवल पर शाहीन बाग को जो नाम दिया, उम्मीद करते हैं कि हम आज जब 5 फरवरी को वोटिंग का दिन है तो आप
पतंग के छाप पर अपना वोटों का इस्तेमाल करें। अख्तरुल इमान साहब लोगों से अपील करते हुए सुने गए। और जिस तरीके से आपने कुछ सालों पहले शाहीन बाग को एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम किया था, उसी तरीके से इस चुनाव के भीतर शाहीन बाग और ओखला के विधायक के जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को आप इस तरीके से जिताने का काम करें, इतनी भारी अक्सरियत के साथ जिताने का काम करें कि जो लोग दुनिया के किसी भी कोने में लोग रहते हैं जो शाहीन बाग को जानते हैं, वो उसको पता चल जाए कि शाहीन बाग ने एक और मिसाल पेश किया है, कि शाहीन बाग और ओखला ने एक और मिसाल पेश किया है, जामिया नगर ने एक और मिसाल पेश किया है, दिल्ली वासियों ने एक और मिसाल पेश किया है। दिल्ली से, शाहीन बाग से, ओखला से एक ऐसा मिसाल पेश किया जिसको दिल्ली विधानसभा के भीतर भेजा करके, जो पिछले 5 सालों से जेल के भीतर है। और किस लिए वो जेल के भीतर है? वही शाहीन बाग की वजह से, जिसकी वजह से लोग चर्चा में आए, शाहीन बाग चर्चा में आई सीए एनआरसी को लेकर के। तो हर जो नेता पहुंच रहे हैं शाहीन बाग के भीतर या ओखला की अलग अलग जगहों पर, जैसा कि मैंने कहा कि ये शाहीन बाग के भीतर रखा गया था प्रोग्राम शाम के समय। और शाम के समय जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें बड़े बड़े अगर हम बात करते हैं तो जो नेता थे एमआईएम पार्टी की तरफ से, जो भी बेस्ट हो सकता था वो पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक दिन ओखला के भीतर, एक दिन मुस्तफाबाद के भीतर, फिर एक दिन ओखला के भीतर, फिर दूसरे दिन मुस्तफाबाद के भीतर, कभी पैदल दौरा, कभी जलसा होता है, कभी पैदल दौरा, कभी जलसा होता है। तो पार्टी की भी है ना बड़ी मेहनत इसमें हो रही है। और पार्टी की हर तरफ से मेहनत इसलिए हो रही है कि देखिए उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, बिहार से, झारखंड से, अलग अलग राज्यों से नेताओं को बुला करके 2 सीट को किसी भी तरीके से जीत लिया जाए। हर मुमकिन कोशिश की जा रही, कहीं भी चूक ना हो जाए, चाहे जो करना पड़ जाए। यहाँ पर डेरा डटाने की जरूरत क्यों ना पड़ जाए। और वही अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, 3 फरवरी तक जो समय है, सीमा है चुनाव प्रचार करने का। और आज की अगर बात करते हैं तो 1 फरवरी आज आ चुका है, तो 3 दिन और बचे हुए हैं। 3 दिन में चाहे छोटी दल हो या बड़े दल हो, सबकी तरफ से जितनी ताकत झोंक सकती है पार्टी की तरफ से वो झोंका जा सकता है, उनको झोंकने का काम किया जाएगा। उसी बीच एमआईएम पार्टी की तरफ से भी ताकत दिखाने का समय है। और लोगों से भी ये अपील है कि आप अपनी जमात को मजबूत कीजिए। हर समाज का, हर तबका का एक अपनी जमात, हर तबका का, चाहे वो आप देख लीजिए दलित समाज का, कुशवाहा समाज का, यादव समाज का, हर समाज का अपनी एक जमात है, अपनी एक ताकत है। भले ही वो गठबंधन में काम करते हैं, लेकिन उनके पास एक अपनी ताकत है। वो जब आप किसी बड़े दल से गठबंधन करते हैं या चुनाव का समय आता है तो आपको बार्गेनिंग करने का मौका मिलता है। अगर आप अपनी जमात को मजबूत करेंगे, आपकी जमात मजबूत होगी और आप उस जमात के पीछे चलने को तैयार हो जाएंगे, तो फिर जो बड़ी बड़ी दल है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो मजबूर हो जाएंगे आपके साथ बार्गेनिंग करने को। और आप खुद यानी आपकी जमात बार्गेनिंग करेगी, मुझे 5 सीट चाहिए, मुझे 10 सीट चाहिए, मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे फलाना चीज चाहिए। तो अगर आप जब तक अपनी जमात को नहीं पहचानेंगे और आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अलग अलग तबके के लोगों ने अपने आप को ऊपर करने के लिए जो काम अपनाया है, जैसे कि अपने भीतर से जमात को पैदा किया, अपने भीतर से लीडर को पैदा किया है, इसी तरीके से मुसलमानों की तरक्की चाहिए, मुसलमानों का विकास चाहिए हर फील्ड में, हर तबके में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सियासी जमात को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक आपकी सियासी जमात मजबूत नहीं होगी, तब तक आपका कोई भला नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह बोलते हुए नजर आते हैं। और खुद शफाउर रहमान साहब जो ओखला के कैंडिडेट है एमआईएम पार्टी से, या ताहिर हुसैन साहब मुस्तफाबाद से कैंडिडेट है, यही बात को पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अपनी जमात को मजबूत कीजिए और आप अपनी ताकत को दिखाने का काम कीजिए और अपनी लीडरशिप को तैयार कीजिए, ताकि आपकी ताकत को लोग देखें। आपकी ताकत क्या है वो लोग देखें तो आपके पीछे चलने को वो भी तैयार हो जाए और आपके मान मर्यादा को वो रखे। ये सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके सिपा सालार है, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और यही बातों को रख रहे हैं।
जिस तरीके से पिछले 70 सालों में मुसलमानों को दबाया गया, कुचला गया, सिर्फ वोटों का इस्तेमाल किया गया, अब वो वक्त नहीं है। अब बदलाव का घड़ी है, बदलाव का समय है। अगर अब भी आप नहीं बदले तो ऊपर से कोई आकर आपकी बदलाव करने वाला नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हुए नजर आते हैं, हमारे बीच से ही कोई निकल कर आएगा और वो बदलाव की ओर जाएगा। जैसे कि शफाउर रहमान हमारे बीच से निकल कर आया है, जो हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए लड़ते झगड़ते रहे और उसी वजह से आज जेल के भीतर बंद है। तो हमें भी ये फर्ज बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें, जिसकी वजह से वो जेल के भीतर गया है और वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारी शरीयत के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारी मजहब में मदाखलत के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हमारा क्या है कि हम किसी और को समर्थन देते हैं, हम किसी और को सपोर्ट करते हैं। तो जो कोई और दल के नेता कह देते हैं, कोई और दल कह देता है कि ये बी टीम है, सी टीम है, उसी को मान लिया जाता है, लेकिन इसको कोई साबित नहीं कर पाता। अगर ए टीम बी टीम की बात करते हैं तो बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस बी टीम की काम करती हुई नजर आती है, आम आदमी पार्टी बी टीम की काम करती हुई नजर आती है। अगर हम अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बी टीम की काम करती हुई नजर आती है, एक भी सीट नहीं जीतती आम आदमी पार्टी के मुकाबले। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी बी टीम की काम करती है, कांग्रेस को हरा देती है और कांग्रेस भी हार जाती है, सरकार से बाहर आ जाती है। तो हर जगह कोई ना कोई, अगर इस तरीके से देखें तो बी टीम नजर आती है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को, एक जमात को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है और मुसलमान उसमें फंसते हुए जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, मुसलमानों संभल जाओ, अपनी जमात को, अपनी क़यादत को मजबूत करो। मैं भी अक्सर वीडियो में कहता हूं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके जो जमात के जितने भी नेता है, वो सारे लोग कहते हुए नजर आते हैं कि हम में से निकल कर ही कोई हमारा विकास कर सकता है, हमारी तरक्की कर सकता है, हमारी सियासत को मजबूत कर सकता है। तो आगे इस चीज को लेकर जो भी खबर निकल कर आएगी, आगे अभी 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन में क्या होता है, दिल्ली का रुख क्या होता है, दिल्ली विधानसभा का रुख क्या होता है, लोगों की, आवाम की क्या फैसला करते हैं, जो भी कुछ रुझान निकल कर आएंगे या क्या 2-3 दिन में माहौल बनता है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन बड़ी महत्वपूर्ण दिन होता है। लोग अपना निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, फैसला लेने के लिए तैयार होते हैं। जो भी निकल कर आएगी वो मैं अब तक फिर से किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा।